ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि रोहान और अनाया को एक साथ आता देखकर आयजा एकदम परेशान हो जाएगी और शुक्र का सांस भी लेगी। लेकिन जैसे ही पूछेगी आयजा अनाया से कि तुम यहाँ पर, जिस पर रोहान कहेगा कि देखिए भाभी इतनी बेवकूफ़ है कि रात के टाइम हॉस्पिटल आने के लिए अकेली ही निकल पड़ी। वो तो शुक्र है कि मेरी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हो गया, वरना ना जाने क्या हो जाता। आप इसे समझाएं। और कैसी तबीयत है चचा की, जिसपे एकदम अनाया समझ जाती है कि हॉस्पिटल में सब लोग क्यों जमा है, यानी कि अब्बू की तबीयत उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इतने में डॉक्टर्स आकर कहेंगे कि आपके मरीज़ की हालत थोड़ी सी बेहतर है, अगर किसी को मिलना है तो आकर मिल लें। और वो आयजा को पुकार रहे हैं। जैसे ही आयजा अंदर जाएगी तो अनाया भी जिद करने लगेगी कि मुझे भी जाना है, जिस पर उसकी माँ कहेगी कि खामोश होकर यहाँ बैठ जाओ, बाप को इस हालत तक तो तुमने पहुँचा दिया है, यह भी शुक्र है कि तुम रोहान उसके आशिर के साथ आ गई, वरना मैं क्या जवाब देती और किस किस को क्या क्या कहती। उधर आप देखेंगे कि ईशा सोच रही होती है बैठकर कि अचानक से आशिर के चचा की तबीयत का ख़राब होना, हो सकता है कि अनाया वाकई ही रोहान को पसंद ना करती हो और जो कुछ कह रहा है शायान वो बिल्कुल ठीक हो और उसने उसी के साथ निकाह किया हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ इसी तरह से है। उधर जब आयजा को बताएगी इनाया कि उस शायान ने तो उसको तलाक दे दी है, तो वो कहेगी बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन मैंने तुम्हें कितना समझाया था, तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब ये सोचना है कि वो मेरे घर तुम्हारे डिवोर्स के पेपर भिजवाएगा, मुझे उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। इतने में अचानक से खबर आएगी कि आयजा और इनाया के बाप का तो इंतकाल हो गया, जिस पर उसकी माँ तो बड़े ही गहरे सदमे में चली जाएगी। लेकिन इधर आयजा सब कुछ संभालने के लिए तैयार बैठी है और जैसे ही डिवोर्स के पेपर और आयजा के घर पर आएंगे तो वो उन्हें रिसीव कर किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगी कि इनाया का कभी निकाह भी हुआ था और साथ ही उसे तलाक भी हो गई थी। और वो सुक्का सांस लेगी कि अब सब मामला ठीक हो चुके हैं। इधर इनाया की माँ इनाया को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होगी और कहेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, तुमने अपने बाप की जान तक की ले ली। जिस पर कहेगी इनाया एक गलती तो माफ़ कर सकती हैं आप मेरी, और अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी और अब मैं रोहान से चुपचाप शादी भी कर लूँगी। जिस पर आयजा कहेगी अब तो तुम शादी कर ही लोगी, लेकिन हमारी खुशियों का क्या, तुम्हारी वजह से हमारी कितनी खुशियाँ तबाह हो गई हैं। उधर आप देखेंगे कि रोहान भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है इनाया को लेकर कि वो ना जाने क्यों वो इस बात को मानने का तैयार नहीं है कि चचा इस दुनिया में नहीं रहे। उधर आप देखेंगे कि जब आयजा कहती है कि मैं